हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अनु गुप्ता एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक नई कहानी, एक नई मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं हर रोज़ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक कहानी लेकर आती हूँ, ऐसा क्यों? वो इसलिए, आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए, जब हम लोग छोटे थे तो हमें हमारी नानी दादी हमें एक कहानी सुनाया करती थी। याद है ना सबको? भूले तो नहीं हो? तो जब हम आप लोगों ने देखा होगा कि वो कहानियाँ आज भी हमारे दिमाग में जब हम खाली बैठते हैं तो आ जाती हैं। यही कारण है कि मोटिवेशनल कहानियाँ हमारे माइंड में सालों साल रहती हैं, और यदि हम किसी की वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं तो वो वीडियो जब तक हमारे माइंड में होगी तभी तक हम मोटिवेट रहेंगे। उसके बाद हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम थे। परंतु जो कहानियाँ होंगी वो बार बार हमें हमारा माइंड याद दिलाता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी टिक कर दें, जिससे आपको मेरा रोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी कहानी ज़रूर देखना, 100% श्योर आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। प्लीज़ ये कहानी, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ का रोज का काम था कि वह जल्दी उठता और जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य को जल्दी से खत्म कर कर सत्संग भवन की तरफ चलता। रोज सत्संग में जाता और सत्संग का आनंद उठाता। तो एक दिन वह अपना रोज की तरह दैनिक कार्य पूरा करके नहा धो के अच्छे साफ कपड़े पहनकर सत्संग की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाने पर वह कीचड़ में उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे कीचड़ में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो वो सेठ जी सोचते हैं क्यों ना मैं घर जाकर कपड़े चेंज कराऊं। वो फिर सेठ जी वहाँ से अपने घर की तरफ चलते हैं और कपड़े चेंज कर कर वापस सत्संग भवन की तरफ चल देते हैं। दोबारा फिर उनके साथ यही होता है कि वो उसी जगह आकर उनका पैर फिर कीचड़ में फंस जाता है और वो फिर गिर जाता है। सेठ जी हार नहीं मानते, दोबारा उठते हैं और दोबारा जाकर कपड़े चेंज करके फिर सत्संग सुनने के लिए, सत्संग का लुत्फ उठाने के लिए सत्संग भवन की तरफ चल देते हैं। अब तीसरी बार वो वहीं जगह आते हैं और वो देखते हैं कि उस जगह पर एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में एक चिराग है। ये देखकर सेठ जी बड़े चौंक जाते हैं और सेठ जी पूछते हैं, आप कौन हो भाई? तब वो चिराग वाला शख्स बोलता है कि मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और आप मेरे पीछे पीछे आइए। तब सेठ जी वैसा ही करते हैं जैसा वो चिराग वाला शख्स उनको करने के लिए कहता है। सेठ जी चिराग वाले शख्स के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और सेठ जी चौकन्ने रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि ये चिराग वाला शख्स उन्हें लेकर सत्संग भवन में आया है। तब सेठ जी सत्संग सुनने के लिए अंदर जाने लगते हैं। तब वह उस चिराग वाले शख्स को कहते हैं कि आप भी अंदर आइए और आप भी सत्संग सुन लीजिए। चिराग वाला शख्स उन्हें मना करता है कि नहीं, मैं यहीं सही हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप सुनकर आइए। परंतु सेठ जी दोबारा फिर कहते हैं, चिराग वाला शख्स फिर यही कहता है कि नहीं, आप सुनकर आइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। सेठ जी ऐसे करके 3-4 बार कहते हैं। तब वो चिराग वाला शख्स उनको कहता है कि मैं काल हूँ। ये सुनकर सेठ जी बहुत चौकन्ने हो जाते हैं। ये काल है? हाँ, मैं काल हूँ। ये बात चिराग वाला शख्स कहता है और मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ क्योंकि जब आप पहली बार गिरे कीचड़ में तो भगवान ने आपके सारे पाप नष्ट कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब पहली बार आप कीचड़ में गिरे और उठकर फिर कपड़े चेंज करने के लिए गए और कपड़े चेंज करके फिर कीर्तन में वापस गए तो आपके सारे पाप नष्ट कर दिए गए।
यही काम दोबारा हुआ, दोबारा आपने हार नहीं मानी और आप गए और जाकर आपने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज कर कर फिर आप कीर्तन की तरफ चल दिए, तो आपके फैमिली के सारे पाप नष्ट कर दिए गए। मेरे को डर लगा कहीं इस बार ऐसा ना हो कि आप कहीं गिर जाएं और फिर आप जाकर घर पे कपड़े चेंज करें और फिर कीर्तन की तरफ चल दें और आपके गाँव वासियों के सभी पाप नष्ट हो जाएं। मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैं खुद छोड़ने आपको कीर्तन में आया हूँ। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि एक बार, 2 बार, 3 बार बुरा होगा, पर कभी तो अच्छा होगा। हो सकता है इस बुरा होने के बाद हमारे साथ और ज़्यादा अच्छा हो। निराश होने का नहीं। एक बात और सीखने को मिलती है कि यदि उस सेठ के लगातार काम करने पर आपके पूरे पाप नष्ट हो सकते हैं, तो क्या हम कामयाब नहीं हो सकते? होंगे यार, लगातार काम करके तो देखो, होंगे। चिल मारो और अपना काम कंटिन्यू करो। प्लीज़ मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।